राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो आप लोगों का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नए वीडियो में। तो मॉर्निंग का समय है और ये करवा चौथ के वीडियो का एक दिन पहले का ही है। और मैं स्कूल से जस्ट आ गई थी और देखिए टाइम इतना हो गया था और इसके पहले ही मैं आ चुकी थी, बट मैंने वीडियो तब से शुरू किया और ना मैं एब्रो पहले ही बना चुकी थी क्योंकि करवा चौथ आ गया है। तो घर की साफ़ सफाई के साथ साथ हमें भी अपना ख्याल रखना था, देखना था। तो सबसे पहले ना मैं स्कूल से आते ही फटाफट नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं घर की सफाई में लग गई थी क्योंकि मुझे घर बिल्कुल भी गंदा नहीं पसंद है। और मेरा घर में ना पूरा वाइट टाइल्स है, तो इसके लिए मुझे हमेशा उसको साफ़ करना रहता है। और आप देख सकते हो एकदम हाथ लगाने से भी बिल्कुल गंदगी नहीं दिखेगी क्योंकि मैं हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ। साथ ही साथ कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे धोने के लिए। तो एक दिन पहले का ही है करवा चौथ के, और फिर सारे साफ़ सफाई और कपड़े धुलने के बाद यहाँ पे मैं बनाने चली सैंडविच। एक्चुअली मॉर्निंग में जो है सब्जी रोटी मैं बना कर गई थी, भिंडी की सब्जी रोटी। तो हस्बैंड जी को जो है सैंडविच खाने का मन था, तो मैंने बोला चलिए फिर सैंडविच बना लेते हैं। और हस्बैंड जी की तबीयत जो है करीबन 3 से 4 दिन से बीमार थे, तो उनको थोड़ा सा मुँह एकदम फीका-फीका सा हो गया था, तो उन्हें कुछ खाना था, तो उन्होंने बोला सैंडविच बना दो। साथ ही साथ फिर फटाफट मैं घर के काम निपटा कर सैंडविच वगैरह बनाकर दोपहर का लंच करके उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर मेहंदी निकलवाने। और क्योंकि करवा चौथ है तो मेहंदी तो लगाना है ही है। तो यहाँ पे फिर मैं मेहंदी लगाने आ गई और फटाफट मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे और वक्त बहुत ही कम था। तो यहाँ पे बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से मेहंदी लगवाई। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी लग चुकी थी और मैंने पूरे हाथ भर के नहीं लगाई, एकदम सिंपल तरीके से आगे और पीछे इस तरीके से ही लगाया। और इसको ही लगाते काफ़ी टाइम हो गया था। और बिल्कुल भी मैंने ये टोपन जो है लगाया ही नहीं, मैंने बोला पहले ये लगा दो फटाफट, और जिससे मैं और भी शाम के जो काम है और कर सकूँ। तो सैंडविच का मटेरियल मैंने रखा था, मैंने बोला चलो फिर शाम को बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी बताइए आप लोग कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में। और मैं हर साल हाथ भर के लगाती हूँ बट इस बार लगाई, कोई बात नहीं है, पर आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे लगी आप लोगों को। तो चलिए फिर अभी ये सब मेहंदी लगाते लगाते ही मैंने यहाँ पर चाय रखी, साथ ही साथ मैंने फिर से सैंडविच बनाया सबके लिए क्योंकि शाम को फिर से सबका खाने का दिल था। और मेरे घर में जब भी सैंडविच बनता है ना तो सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, पेट भर के खाते हैं मतलब। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, कुछ तामझाम नहीं करती हूँ यहाँ पे। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे नाश्ता किया, फिर पूजा पाठ होने के बाद डिनर बनाया। डिनर बनाने के बाद फिर मैं आ गई अपने कमरे में। रूम में आने के बाद मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा करने लगी जो मुझे नेक्स्ट डे करवा चौथ में पहनना था। तो जैसे कि ज्वेलरी हो गया, बैंगल्स हो गई, साड़ी हो गई, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इकट्ठा कर ली क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे बिल्कुल टाइम मिलने वाला नहीं था। इसके लिए मैं एक दिन पहले ही इन सारी चीज़ों को निकाल के रख दिया था, जिससे मैं थोड़ा टेंशन फ्री थी। बताइए कौन कौन कमेंट में ऐसा करता है? जब हमें ही सब कुछ करना है तो हमें सारी चीज़ों को पहले ही करके रेडी रख देते हैं, जिससे हमें और भी काम रहता है। तो यही सारी चीज़ें मैं जो है नेक्स्ट डे जो है करवा चौथ में पहनने वाली, जो ये वाली साड़ी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी बॉर्डर आप देख सकते हो, रेड कलर की साड़ी है। और आप मेरा लुक जो है नेक्स्ट डे आप देखोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। यहाँ पे मैंने बैंगल्स भी बहुत अच्छा सिंपल तरीके से रखा है। और ये ताली पिन मतलब जो छल्ला है, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, मम्मी को उनकी मम्मी ने दिया था तो मम्मी ने मुझे दिया। तो काफ़ी प्यारा छोटा सा है बट बहुत अच्छा है। और ये हमेशा मैं पहनती हूँ, शादी हो या पूजा में जब भी पहनती हूँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ करवा चौथ में ना कोई एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमेशा मैं बिछिया जो है लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिछिया भी देखो ये प्यारा वाला लिया था, तो ये पहनने वाली हूँ। और ये बैंगल्स इस तरीके से जो इस बार मैंने नया लिया था, इस बार मार्केट गई थी तो इस तरीके से सिंपल सा सेट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें तैयारियाँ मेरी एक दिन पहले हो गई थी। और साथ ही साथ मैंने पूजा की भी जो चीज़ें हैं, बर्तन जो लगने वाले भगवान के, तो वो सारे निकाल दिए थे। यहाँ पे सासू माँ को मैंने जो साड़ी देने वाली हूँ, तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर है, आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है बट बहुत ही प्यारा कलर, ये मैं सासू माँ को देने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक तरफ करके रख दी थी जिससे मुझे नेक्स्ट डे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ मैंने श्रृंगार के सामान जो पूजा में लगने वाले हैं, जो सास को देना, वो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर दी थी। ये सारे काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ना मैंने मेहंदी मुश्किल से, आप देख सकते हो, बहुत ही कम समय के लिए रखी थी और ये टोपन लगाना बाकी था। मैं सोची फटाफट अब डिनर
करने के बाद ही यहाँ पे मैं टोकन लगाऊंगी। और मैं करते करते इतनी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, और मैं सोच रही थी थोड़ा सा स्किन केयर भी करने के लिए। चलिए देखते हैं हो पाता है कि नहीं। फिर हम सब ने डिनर किया, रात के काम निपटा कर। उसके बाद हमारे यहाँ पान खाया जाता है जो काफ़ी शुभ होता है फ्रेंड, तो वो सब खाया। और ये है नेक्स्ट डे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, ये करवा चौथ का दिन का वीडियो है, और एक दिन पहले की तैयारी की और करवा चौथ की दोनों वीडियो एक साथ आप लोगों को देखने मिल रही है चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हो सुबह का समय, और मैं यहाँ पे नहा के रेडी हो गई हूँ मस्त, और ड्रेस सिंपल सा पहन लिया। मेहंदी का कलर बहुत ही प्यारा आ गया है, और मैं जा रही हूँ मार्केट की ओर। यहाँ पे मैंने ना स्किन केयर मॉर्निंग में किया जो काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है चेहरे पे भी। मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं लगाई हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे घर के सारे काम होने के बाद, रूटीन कम्प्लीट होने के बाद, यहाँ पे जो है मैंने मंदिर में जो पूजा पाठ की, इसके बिना तो मैं कहीं नहीं जाती और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फटाफट मैंने पूजा पाठ किया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ना फिर मार्केट गई, मार्केट से फिर सारी चीज़ें लेकर आई जो कुछ चीज़ें बची थी, जैसे कि फल फ्रूट, मिठाइयाँ, ये सब बाकी, तो सारी चीज़ें मैं लेकर आई। और मार्केट से जितनी चीज़ें लाई सब यहाँ पे टेबल पे मैंने रख दिया जो पूजे में लगने वाला है। सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर दी। फिर उसके बाद मैं तुरंत लग गई खाना बनाने के लिए। प्रोसेस मैंने जल्दी स्टार्ट किया था दोपहर में, क्योंकि पूजा का मुहूर्त था, इसके वजह से। एक तरफ मैंने खीर रख दी थी, दूसरी तरफ मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। यहाँ पे आप ग्रेवीज देख सकते हो, काफ़ी यम्मी, खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही थी। और यहाँ पे मैं जो है सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो यहाँ पे सब्जी हो गई, खीर हो गया, पूड़ी हो गया और राइस हो गया, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो है खाना बनाने लगी पूजा का, और फिर साथ ही साथ पूरियाँ। और यहाँ पे ना मम्मी भी मेरी मदद कर रही थी, और उनके बिना तो मेरा काम अधूरा ही हो जाता है। और इस बार ना मैंने खाना जल्दी बनाया, और जिससे मैं अपने आप को भी टाइम दे सकूँ तैयार होने में, साथ में पूजा का बहुत सारे काम होते हैं। इसके वजह से मैंने दोपहर में ही जो है भगवान का जो है खाना बना लिया था, जिससे मुझे घाई ना हो। और यहाँ पे ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे ना फ्रेंड बहुत जगह फारा बनता है, बिना फारा के तो सब बोलते करवा चौथ नहीं पूजा होती है, बट हमारे यहाँ जो रीति रिवाज में उसी हिसाब से चलती, तो हमारे यहाँ नहीं बनता है। हमारे यहाँ जो सादा सिंपल सा जो है खीर पूड़ी बनता है, सब्जी राइस बनता है, जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हो। और फल फ्रूट मिठाई ये सब लगता है। बहुत जगह बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, तो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ होती तो उस हिसाब से मैं करती हूँ। फिर फटाफट यहाँ पे मैंने अपना खाना यहाँ पे बना लिया। तो देख सकते हो मैंने खाने में क्या क्या बनाया, बता देती हूँ। साथ ही साथ मैंने पूड़ियाँ बनाई है, पुलाव बनाया, एकदम सिंपल सा जीरा राइस मैंने बनाया है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके, मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, तो मैंने इस तरीके से राइस बनाया। उसके बाद मैंने खीर बनाई जो मेरे हाथों की सबको पसंद है। और साथ ही साथ यहाँ पे पनीर की यम्मी सी सब्जी यहाँ पे मैंने बना ली है। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो गया। उसके बाद जितने भी काम थे रेडी हो गए। फिर मैं तैयार हुई, तैयार होने के बाद यहाँ पे मेरी पूजा पाठ कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हो। सॉरी फ्रेंड, इसके पहले का नहीं ले पर कर पाई ली वीडियो, क्योंकि ना मुहूर्त के हिसाब से था, इसकी वजह से मैंने पूजा अपने मुहूर्त के हिसाब से किया। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मोबाइल उठा के शूट करूँ, बट यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। मतलब हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है, और मैंने कथा वगैरह पढ़ा। तो ये सब घर के काम निपटाते करते और शाम कब हो गई पता नहीं चली, पूजा कब हो गई पता नहीं चला। इतना ज़्यादा मतलब जब मुहूर्त रहती ना, तो हमको सब मुहूर्त के हिसाब से चलना चाहिए। और भगवान की दुआ से मेरा हर चीज़ एक टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे हुआ यहाँ पर। और पूजा होने के बाद मेरा देख सकते हो मेरा लुक आप, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने पूजा किया। तो ये मेरी रेड साड़ी, और यहाँ पे मेरी ज्वेलरी गोल्ड की मैंने सब पहनी थी, सब जो मेरी शादी में मुझे चढ़ाई गई थी, जैसे नथिया, मांग टीका, ये सब साड़ी। और ये साड़ी तो मेरे बताइए कैसी लग रही। पहली बात तो मैं आप लोगों को मेरा करवा चौथ मेकअप लुक कैसा लगा, मैं कैसी लग रही, प्लीज़ बताइएगा। एकदम सिंपल तरीके से मैं रेडी हुई, कुछ भी ताम झाम नहीं, ज़्यादा मेकअप नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इतना वक्त नहीं मिला और हमें पूजा के लिए बाहर जाना था चांद जी को देखने के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे मेरा लुक हो गया, पूजा भी हो गया, घर वालों के सबके पाँव भी छू लिए। अब हम निकलते हैं चांद देखने। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचते कुछ टाइम बाद अच्छा मौसम था, उसके बाद आप देख सकते हो इतनी जोरदार बारिश कि सारा मज़ा किरकिरा हो गया। इतना सब कुछ करवा चौथ की तैयारियाँ की थी, सब कुछ की था, सब पे पानी फिर गया। और यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी भीड़ थी यहाँ पे कि अब बारिश की वजह से एक पब्लिक भी यहाँ पे आपको देख सकते हो कितनी कम दिखेगी, नहीं तो इतनी पूरी भरी थी, गर्दी थी। और ना बारिश की वजह से ना सब काम मूड ऑफ हो गया था, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे चांद जो है दिख ही नहीं
नहीं रहा था। रात को कहीं जाके हमारा चाँद जो है 11 साढ़े 11 बजे दिखा। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम ऑटो में आके बैठ गए थे, क्योंकि ना ब्रिज के नीचे काफ़ी लोग थे, इसलिए हम ऑटो में बैठ गए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब बारिश रुक गई, थोड़ी हल्की-हल्की बारिश हो ही रही थी, थोड़ी रुक गई तो सबने चाँद तो दिखा नहीं, सबने गाँव से कैसे भी करके चाँद देखा और उसके बाद पूजा व्रत किया और पानी पी के सब जल्दी-जल्दी निकल गए, क्योंकि बारिश हो ही रही थी हल्की-हल्की। तो सेम मैंने भी गाँव में से ही जो है चाँद देखा वीडियो कॉलिंग पे, और मैंने भी अपना पूजा और व्रत किया और फिर वहाँ से हम भी जल्दी निकल गए। तो कोई बात नहीं, बारिश थोड़े टाइम के लिए रुकी, पर मैंने फटाफट अपना व्रत तोड़ा, पूजा किया और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड मेरे साथ फ़ोटो निकाले। थोड़ा-सा मेरा मूड ऑफ हो गया था मनाने के लिए, तो बोले चलो सेल्फी लेते हैं। तो इसी तरीके से मेरा करवा चौथ बहुत ही अच्छे से गया, बस ये थोड़ा-सा बारिश की वज़ह से प्रॉब्लम हो गया, बट बहुत ही अच्छा रहा। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों के लिए छोटी-सी क्लिप जो मैंने फ़ोटो की डाली है, आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।